तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कल बहुत अच्छी बात बड़े महाराज जी कह रहे थे। कर्म हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे ईश्वर हो, वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो तो तुम्हें वही देता है जो तुम करके आए हो। वास्तविकता में आज हर जीव चाहता बहुत कुछ है पर करना कुछ भी नहीं चाहता। क्या आप लोग माँ स्वर्ग और मोक्ष का सुख नहीं चाहते? बोलो। हाँ कह रहे सब। यही स्थिति है। मुंह से तो हाँ निकलता है पर गर्दन ऐसी ही होती है। हम चाहते कुछ है, मुंह से तो कह रहे हैं हम चाहते हैं पर करते ऐसा है। हमारे मात्र चाहने से कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य, कोई भी स्थान मिल पाए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारे सोचने से, हमारे चाहने से कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि ये परम और परम सत्य है कि जीव ने जैसा जैसा अपना भाग्य लिख के रखा है, जो जो उसने करके रखा है, कहीं न कहीं वही छोटी सी और छोटी सी जो कार्य पद्धति थी या छोटा सा जो कार्य उसने किया था, वही समय आने पर उदित होता है। दिखने के लिए वट का वृक्ष बहुत हल्का होता है। देखा कभी आप लोगों ने? वट का वृक्ष का बीज कितना होता है? एक सिंगल बीज हाथ में ले लो, फूंक मार लो तो उड़ जाए। पर वही बीज जब जमीन में बोया जाता है, माना कि पत्थर की किसी बीज में फंस जाता है तो पत्थर को भी फाड़ कर वह बाहर निकल जाता है। हम अपने जीवन में प्राप्त होने वाले इन सभी रिजल्ट्स के पीछे के उन छोटे छोटे बीजों को निहारने की आवश्यकता है। क्योंकि वटवृक्ष तो हर कोई देखता है, वटवृक्ष की छाया भी हर कोई प्राप्त करना चाहता है, पर उस छोटे से बीज के पुरुषार्थ की, मेहनत की शायद उस पत्थर को भी कदर बोध नहीं है। क्योंकि जिसने जो प्राप्त किया है उसको ही, और आजकल तो शायद उसको भी वो पता नहीं है कि उसने ये इतना सारा प्राप्त किया है, कैसे किया। क्या आपको पता है पंकज भाई, ये मनुष्य पर्याय कैसे मिली? कितने जन्मों का तपस्या का फल जब एकत्रित हुआ, तब आपको ये मनुष्य पर्याय, और ज्ञानियों मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, जैन कुल भी मिला। मां मात्र जैन कुल ही नहीं मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त भी मिला, समय मिली, समझ मिली। पर सब कुछ मिलने के बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ।
कि जैसा जैसा और जैसा मैं बोऊंगा वैसा ही काटूंगा। हम कितना ही कुछ अच्छा चाह ले, स्वर्ग में जाने की कितनी भी मन में तमन्ना को लेकर जिए, नहीं हमें तो स्वर्ग ही जाना है, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तो स्वर्ग जाएंगे, प्रतिदिन जाप भी माला भी करना, मोक्ष जाऊं मोक्ष जाऊं मोक्ष जाऊं। मोह छूटे बिना मोक्ष नहीं है और पाप छूटे बिना स्वर्ग नहीं है। सबसे बड़े दुख का कारण माँ आज यही है, जो हमारी चाह है वो हमारी राह नहीं है, और जो हमारी राह है वो हमारी चाह नहीं है। पहुंचेंगे कहाँ? पहुंचेंगे कहाँ? ना हम राह तक पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वह चाह नहीं थी, और जहाँ चाह थी वहाँ हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। सो हम कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे। ये जीवन का सत्य, ये जीवन का सत्य हमें स्वयं को समझना होगा। दूसरा कोई उस सत्य को समझाने की ताकत रखता ही नहीं है। मैं बाहर के सत्य की नहीं, जीवन के सत्य की बात करना चाहता हूँ। जीवन का सत्य एक है, जो मैंने किया मुझे ही भोगना है। भगवान को कई बार मत सुनाया होगा ना आप लोगों ने, मेरी भावना 12 भावना सुनाया। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं से जो जीव जगत में कितने ज्ञानी बताओ। मुझे भी सुना दिया, भगवान को भी सुना दिया, दूसरों को कई बार हम घर में जाकर भी सुना देते हैं कि अरे यूं तो होना ही है, संसार है, ऐसा होता रहता है। ज्ञानी जैसे हम दूसरों को समझा रहे ना, ऐसे कभी कभार हमें अपने आप को भी संभालना पड़ेगा, अपने आप को भी समझाना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को जीना बनाना चाहते हो तो विश्वास मानना, तुम्हें अपने आप को ही समझाना पड़ेगा। कोई नहीं समझता। बेटा समझा, संतान समझी, बेटे की माँ समझी नहीं। कुछ मिनटों के लिए भले ही हमें तसल्ली हो कि मैंने कहा, सामने वाले ने मान लिया, वैसा किया, पर पक्का मानना सामने वाला भी, बेटा हो, माँ बाप हो, संतान हो, मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो, वह तभी मानता है जब उसका मन मानता है। अपने मन को मनाए बिना कोई कार्य कोई करता ही नहीं है। ये व्यर्थ की बातें है कि ये व्यर्थ की बातें है। मैंने उनके लिए, मम्मी पापा के लिए किया, मैंने बेटों के लिए इतना किया नहीं। माँ किसके लिए घर छोड़ा पिता का? माँ किसके लिए घर छोड़ा पिता का? सुनाई नहीं दे रहा कि मौन है आज? ये मत कह देना। बहुत सारे कहते हैं मैंने तो मम्मी पापा का घर छोड़ लिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ पा रहे। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा और तुम इतना भी नहीं कर पा रहे। आपने किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ा था घर, अपने आप के लिए ही छोड़ा था। अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, अपनी चाहत, अपनी विषयों की, भोगों की, परिणति की प्राप्ति के लिए ही तुमने ये सब कुछ किया था। सत्यता यही है, सत्यता यही है। कोई संसार में किसी दूसरे को बदलने की शक्ति रखता ही नहीं है। आज घर में, परिवार में, देश, राष्ट्र, समाज में इसी कारण से मुकेश भाई विकल्प खड़े होते हैं कि माँ बाप चाहते हैं बेटा मेरे हिसाब से चले और बेटा चाहता है कि माँ बाप देखो। जानते हैं बिल्कुल, जानते हैं बिल्कुल, हम समझ रहे हैं कि कोई किसी के हिसाब से, कोई किसी के तरीके से आज तक नहीं चल पाया,
पर फिर भी हमारी चाह कुछ होती है और हमारी राह कुछ होती है। माँ, आपके जैसे आप बच्चों को चलाना चाहते हो, मान लिया चाह है, तो वैसी वैसी तरीकों और वैसी उन कलाओं को भी तो सीखो कि कैसे वह आपकी चाह पूरी कर पाए। जब चाह बनानी है, बना ही है, तो राह भी वैसी चलो, और राह चलने लग ही गए हो तो ज्ञानियों कम से कम वैसी चाह बदल दो, कुछ तो सुख मिलेगा। क्यों नहीं मिल पा रहा है आज? इतने साधन आज उपलब्ध होने पर भी घर में सुख शांति क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी चाह अलग है, और जितनी चाह अलग है उतनी ही राह भी उनकी अलग अलग है, उतनी ही राह अलग अलग है। और चाह राह जब तक एक नहीं होगी तब तक पक्का मानना कहीं मंजिल पर पहुंचने की संभावना ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ये परम 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 सत्य है, ये प्रकृति, ये ईश्वर, ये कर्म, जिस चाहे नाम से अपने भाग्य को पुकार लेना, पर परम सत्यता यही है, वो नहीं देता जो आप चाहते हो, वो ही देता है जो आप करके आए हो। आप में से कोई चाहता है दुख? बोलो, आप में से कोई दुख चाहता है? अरे आप में से क्या, संसार का कोई भी प्राणी दुख चाहता ही नहीं है। हर इंसान सुख चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, सफलता चाहता है। पर हर चाहने वाले को उसकी मंजिल मिली? नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। कर्म तुम्हारी चाहत नहीं देखता, कर्म तुम्हारी राहत नहीं देखता। ध्यान रखना, कर्म ना तुम्हारी चाहत देखता है, ना तुम पर राहत रहमत करते हुए कभी बख्शने का प्रयास करता है। उसका तो सीधा एक ही फंडा है, ज्ञानी तूने किया था, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक मेरी जिंदगी है, तेरी नहीं। कर्म कह रहा है मैं तब तक तेरे साथ रहूंगा, तब तक तेरे साथ रहूंगा जब तक तेरी जिंदगी नहीं। तेरी जिंदगी तो फिर भी बदलती रहेगी, पर्याय बदलती रहेगी, पर मैं तो जो तुम्हारे साथ हो चुका हूँ, मैं जो तुम्हारे साथ हो चुका हूँ, मैं जो तुम्हारे में चिपक चुका हूँ, जब तक मेरी जिंदगी, मेरी स्थिति है, तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं है। कर्म उदय में आएंगे, हर कर्म उदय में आएगा जब तक पुरुषार्थ पूर्वक, मेहनत पूर्वक हम उन कर्मों के उदय को बदलने का प्रयास, तपस्या, निर्जरा आदि आदि के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। तब तक कितनी तपस्या कर रहे हो? बताइए ना, कितनी तपस्या कर रहे हो? माँ, मात्र उपवास, व्रत, एकासन, रस त्याग कर लेना ये मात्र तपस्या नहीं है, ये मात्र तपस्या नहीं है। माना कि वो भी तपस्या कुछ मिनट के लिए भी मान ली, तो वो भी कितनी कर रहे हैं? वो भी नहीं कर रहे हैं। ना अंतरंग की कर पा रहे हैं, ना बाहर की कर पा रहे हैं। फिर चाह तो यही है कि स्वर्ग मिले, और स्वर्ग नहीं मिला तो कम से कम सूरज भाई मनुष्य तो नहीं चाहते आप लोग? मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विश्वास मानो, मात्र चाह मत करो, मात्र चाह मत करो, मात्र चाह मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे शुभ कार्यों की चाह करना, शुभ स्थानों की चाह करना ये संसारी के लिए बहुत बुरा नहीं है। ठीक है, निश्चय से नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, सब स्वीकार है। पर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम सही राह और सही चाह तो हम बना ले। चाहतों से मंजिल नहीं मिलती, चाहतों से मंजिल नहीं मिलती, मंजिल करने से मिलती है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ ज्ञानियों कुछ अगर है तो अपने मन का, भावों का पुरुषार्थ है।
जितनी अधिक मेरे भीतर वह सहन करने की शक्ति जागृत होगी, दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को, विश्वास मानो उतना ही कष्ट के दिनों में भी तुम सुखी होने के मार्ग को खोज सकते हो। पर कैसी बातें करते हो महाराज, हम तो खुशी के दिनों में भी खुशियाँ नहीं देख पाते, दुख के दिनों में क्या खुशियाँ गिन पाएंगे? गिन पाए खुशी के दिनों में खुशियों को? नहीं। अच्छे दिनों में भी हम खुश होना नहीं सीख पा रहे हैं, माँ बुरे दिनों में क्या खाक खुश हो पाएंगे? बोलो ना, हो पाते हैं अच्छे दिनों में? मैं बुरे दिनों की याद नहीं दिलाना चाहता, अच्छे दिनों की याद करो। अच्छे दिनों में भी हम अच्छे होने का प्रयास नहीं करते। फिर बुरे दिनों में कौन, कहाँ, कैसे, कोई ठिकाना नहीं। यहाँ देवसेन स्वामी लगातार हमें याद दिला रहे, ज्ञानी बुरे दिन जीवन में आएंगे और आएंगे ही, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। जब तक जीवन में सुख दुख, अच्छे बुरे सब घटनाक्रम नहीं आएंगे, तब तक जीवन का भी सही मायने में आनंद नहीं आ सकता। कभी किसी ने ईसीजी निकाली? कभी किसी ने, प्रकाश भैया ईसीजी निकली? उसके कागज को आप गौर से देख लेना, अगर रिपोर्ट लिखा हुआ नहीं, जो कागज पट्टी निकलती है ना, वो ईसीजी की मशीन से, उसे एक बार घर जाके देख लेना। आज घर में किसी न किसी की तो ईसीजी निकली पड़ी होगी, घर जाके माँ देखना अवश्य। वहां जो लाइन बनी होती है वो क्यों? डॉक्टर से कह देते कि मुझे तो सीधी लाइन चाहिए। डॉक्टर से जाके कह देना मुझे आड़ी टेढ़ी लाइन पसंद नहीं है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तो सीधा जाना चाहता हूं, आड़े टेढ़े मार्ग मुझे पसंद नहीं है, ये आड़ी टेढ़ी लाइन बंद कर दो। डॉक्टर कहेगा तुम्हें अगली पर्याय लेके आना पड़ेगा तुम्हारी सीधी लाइन देखने के लिए। उस लाइन को जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है। जब लाइफ लाइन ही तुम्हारी ऊपर नीचे है ज्ञानी, फिर तुम्हारी लाइन सीधे सीधे, लाइफ सीधे सीधे कैसे हो सकती है? न लाइन सीधी होगी न लाइफ सीधी होगी। और जिस दिन तुम सोच लो कि मेरी लाइफ और मेरी लाइन दोनों सीधी हो जाए, पक्का मानना तुम लाइफ और लाइफ लाइन दोनों से हाथ धो के बैठ जाओगे। देखी कभी कैसी? ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, वो कंटिन्यू मशीन लगी रहती है। जो वेंटिलेटर पे या आईसीयू आदि में होता है, उनकी मशीन कंटिन्यू चलती है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, टिंग टिंग, नहीं देखा आप लोगों ने? चैतन्य एडवोकेट देखा? ऊपर नीचे, एक भी उनकी जो लाइन है उससे ऊपर नीचे हो गया और बीच में भी आ गया तो भी वो आवाज करके, ये संकेत करके बताती है, समझ लो डॉक्टर साहब, हो सकता है ऊपर नीचे कहीं नंबर लगने वाला है।